नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 5 शासक और इमारतें। सल्तनत काल हो या मुगल काल, इन शासकों ने महत्वपूर्ण इमारतें भारत में बनवाई। उन इमारतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शाहजहां ने लाल किले में दीवान खास एक ऐसे भवन का निर्माण किया था जिसके बारे में वहाँ जो अभिलेख मिले हैं उनमें कहा गया है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। ये कथन शाहजहां द्वारा निर्मित दीवान खास के बारे में कहा गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में करवाया गया और इसके ऊपर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। यानी 2 शासकों ने इसका निर्माण करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। अब 2 तरह की इमारतें किस तरह की थी देखो। पहली इमारतें वे थी जो सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। इस प्रकार घरेलू स्थापत्य का भी निर्माण, व्यापारियों की विशाल हवेलियों का निर्माण, ये जो निर्माण है ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुए। आगरा का जो किला बनवाया गया है उसमें देखो कितनी मेहनत लगी है, कितने मजदूर लगे हैं, इसके बारे में बताया गया है। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले लोग, 2000 सीमेंट में चूना बनाने वाले लोग तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। यानी कुल कितने लोग लगे थे? 12000 इसके निर्माण में मजदूर लगे थे। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य में इन्होंने कौन से कौशल का उपयोग किया? इसमें एक शब्द आता है अधिरचना। अधिरचना क्या है? भूमि से ऊपर का भवन का जो भाग है वो क्या कहलाता है? अधिरचना कहलाता है। राजस्थान में बावड़ियों के बारे में बताया गया। राजस्थान में बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी बहुत ही सुंदर बावड़ी बनी हुई है और इसका निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने करवाया। रानी नाथावत राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी जो बूंदी के शासक थे। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाती थी। इसी प्रकार 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ीदार कुओं जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। जैसे ये शैली देखो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये बनी हुई है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था और इसमें अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति का
प्रयोग किया गया है। ये देखो इस चित्र में इस मेहराबों को दिखाया गया है। फिर है 11वीं शताब्दी में प्रारंभ में जो मंदिर बने हैं उनका निर्माण। कंदरिया महादेव का शिव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। ये आपको याद रखना है। फिर मंदिरों की जो विशेषताएं हैं, जैसे महामंडप क्या है, मंदिर के अंदर मुख्य सभा भवन महामंडप कहलाता है, जहां नृत्य का आयोजन होता था। तथा गर्भगृह कौन सा है, मंदिर का वह स्थान जहां पर मूर्ति रखी जाती थी वो क्या कहलाता था, गर्भगृह कहलाता था, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। ये जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, ये मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित जो राजकीय मंदिर है उन मंदिरों की श्रेणियों में बने हुए हैं। फिर है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर। तंजावुर क्या है, तंजावुर कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु में है। ये इतनी ऊंचाई पर बनाए गए हैं इन मंदिरों के शिखर। देखो शिखर किसे कहते हैं, ये जो मंदिर का भाग है ये शिखर कहलाता है। मंदिर यानी गर्भगृह के ऊपर जितना भी निर्माण किया गया है ये क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। और शिखर इतने ऊंचाई पर बनाए जाते थे कि उन पर निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्रेन की सुविधा नहीं थी कि 90 टन का पत्थर इतनी ऊंचाई पर ले जाया जा सके। तो वहाँ के जो वास्तुकार थे उन्होंने इन मंदिरों के शीर्ष तक पहुँचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर के निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपलम कहा जाता है। एक गांव बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, चारूपलम। चारूपलम का शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो इस प्रकार ये चारूपलम है, वो उनके निर्माण कार्य, उन वास्तुकारों की जो विशेषता है उसका आज भी हमें उल्लेख करवा रहा है। फिर है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी जो परिवर्तन हुए हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 है दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह रूप चापाकार कहलाता था। ये देखो चाप की आकृति होने के कारण इस प्रकार ये डांट लगी हुई है। इनके जो अधिसंरचना का भार है इन डांटों पर डाल दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा जो परिवर्तन आया उसमें पहले क्या है, इनमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अब निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग भी बढ़ गया। उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। ये देखो अलाई दरवाजा है जिसमें मेहराब का विशुद्ध रूप इसमें दिखाया गया है। कुवत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोठ मस्जिद जो सिकंदर के प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित की गई थी। मंदिरों, मस्जिदों तथा हौजों का निर्माण, जितने भी शासक हुए हैं वो मंदिरों, मस्जिदों तथा हौजों का निर्माण करवाया करते थे, क्योंकि इससे उनकी प्रशंसा होती थी, उनको सम्मान मिलता था। तो इसके जो उदाहरण है उसमें देखो राजराजेश्वर का मंदिर। इस राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया था और इन्होंने अपने देवता
राज राजेश्वरम की उपासना हेतु इसका निर्माण किया था। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरा देवता राज राजेश्वर का सम्मान करता था। इतिहासकारों ने शाहजहां को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। इसी प्रकार मुसलमान सुल्तान व बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी जो उनके दरबारी इतिहासकार थे वो सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया करते थे। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। मूसा और सुलेमान जो महान अतीत के विधिकर्ता थे, इनकी विशेषता किनमें दिखाई देती है? अलाउद्दीन खिलजी में। इसी प्रकार सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर भी जोर डाला है। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया है। इसी प्रकार शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया था। अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी परिवर्तित करने का उन्होंने प्रयास किया था। इन सब से उनको क्या फायदा होता था? उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती थी। इसी प्रकार देखो, फारसी शब्द आबाद और आबादी, इनमें एक शब्द है आब। आब का अर्थ होता है पानी, यानी इनकी जो बसावट है वो पानी के नजदीक होने के कारण इनको क्या कहा गया है? आबादी कहा गया है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। ये हरमंदिर साहिब का स्वर्ण मंदिर है, जो उसके सामने एक सरोवर बना हुआ है अमृतसर में। देखो कितना शानदार सरोवर और मंदिर की शोभा है वो बढ़ा रहा है। फिर है मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया? चाहे अरब आक्रमणकारी हो, तुर्क आक्रमणकारी हो या मुगल आक्रमणकारी हो, इन सभी ने मंदिरों पर निशाना क्यों साधा? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा, पांड्य शासक थे तमिलनाडु के दक्षिण में, राजा श्रीबल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका के राजा सेन प्रथम को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं ये लेकर आए, जिसमें इतिहासकार धम्मकिति इसका वर्णन करता है। वह लिखता है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी जाने वाली सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। तो फिर क्या था? सिंहली के शासक का आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना भी स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया।
एक अधूरी सूची हमें इन चीज़ों के बारे में बताती है। देखो, चालुक्यों से उन्होंने प्राप्त एक सूर्य पीठिका, गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्तियों से उस शिव मंदिर को राजेंद्र प्रथम ने भर दिया। इसी प्रकार गजनी सुल्तान महमूद जो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गजनी सुल्तान महमूद गजनवी का कौन सा चोल शासक समकालीन शासक था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में। इस प्रकार लगातार उन्होंने 17 आक्रमण किए और सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में स्थित था 1025 ईस्वी में मंदिर पर आक्रमण किया और यह मंदिर बहुत ही धन संपदा से भरा हुआ था। इस मंदिर को लूट करके यहाँ का शिवलिंग जो अधर में लटकता था उसको एक चकमक नाम के पत्थर को तोड़ करके, उस मूर्ति को तोड़ करके महमूद अपने साथ गजनी ले गया और वहाँ जामी मस्जिद की सीढ़ियों में उसे चिनवा दिया और यहाँ जितना भी सोने जवाहरात हीरे मोती थे उन सब को भर के हाथियों में भर के गजनी ले गया और वहाँ अपनी राजधानी के निर्माण में उस पूरे दिन को लगा दिया। और जाते समय जब वह गजनी जा रहा था धन लूट करके, तो सिंध के जाटों ने उस पर आक्रमण किया। तो सिंध के आक्रमण के कारण गजनी के महमूद सुल्तान ने उन जाटों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और जिसमें सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया उसमें गुजरात का शासक भीमदेव था। ये आपको याद रखना है। बाग, मकबरे तथा किले, अब राजाओं ने बाग बनवाए, मकबरे बनवाए और किले भी बनवाए। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां का समय वास्तुकाल के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहलाता है। साहित्य कला, वास्तुकला में वे व्यक्तिगत रुचि लेते थे और इसी प्रकार अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में रुचि का भी वर्णन करते हैं। फिर है चार बाग। चार बाग किसे कहते थे? 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण इन बागों को क्या कहा जाता था? 4 बाग कहा जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। अकबर के शासनकाल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था, यानी 4 बागों के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा से बना। अब 8 स्वर्ग का मतलब है एक केंद्रीय कक्ष बना हुआ था और वह 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। ये काबुल में 4 बाग का इस प्रकार देखो खाका तैयार करते हुए ये 4 बाग दिखाए गए, 1, 2, 3 और 4। और ये हुमायूं का मकबरा 1562 से 1571 ईस्वी के बीच में निर्मित किया गया।
बहुत ही शानदार गुंबददार हुमायूं का मकबरा। फिर है दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। और इसी प्रकार आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व व्यक्तिगत सभाओं के समन्वय कक्षों का निर्माण किया गया और ये कहलाते थे दीवान खास और दीवान आम। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन का मतलब 40 खंबे, 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। इसी प्रकार शाहजहां के भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला क्या होता है, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो पश्चिम दिशा होती है वो क्या कहलाती है, किबला कहलाती है। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और मुँह करके बैठता है। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस इशारा जाता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाता था। पित्रादुरा शब्द आता है। पित्रादुरा क्या है, उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाते थे। तो कहा गया है कि शाहजहां के दरबार में बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। और आर्फियस एक ऐसा संगीतज्ञ था जो जानवरों को भी शांत कर सकता था। जानवर एक साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ये नीति किसकी थी, शाहजहां की। इसी प्रकार शाहजहां की जो आरंभिक राजधानी थी वो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया। इनका निर्माण चार बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें नदी तट बाग कहते थे। अब ये नदी तट बाग क्या थे, इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर कहाँ होता था, नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो ये चार बाग और नदी तट बाग दो तरह के बाग थे। दिल्ली में शाहजहानाबाद में नया शहर निर्मित करवाया। उसमें शाही महल नदी पर स्थित था और केवल उसमें विशिष्ट कृपा प्राप्त व्यक्ति ही जा सकते थे और उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, ये यमुना नदी इसमें बताई गई है। ताजमहल यहाँ दिखाया गया है और 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। बादशाह का निवास इसमें दिखाया गया है। फिर है क्षेत्र व साम्राज्य। क्षेत्र व साम्राज्य में हम पढ़ेंगे कि एक क्षेत्र की जो कलात्मक विशेषता थी, वास्तुकलात्मक जो शैली थी, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ा है। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुशैली का प्रभाव पड़ा है। इसी तरह मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। और बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद बहुत पसंद आया। उन्होंने भी अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। इसी प्रकार अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने की अलंकृत स्तंभ व टेक इसमें दिखाई गई है। गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थी। चर्च इतने शिखर पर बनाए जाते थे कि वो आसमान को छूते थे।
12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती थी। तो गोथिक शैली का प्रचलन कहाँ था? फ्रांस में। ये क्या थी? इस शैली की विशेषताएं देखो, नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग इनमें होता था, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण किया जाता था। उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज भी दिखाई देते थे। इस वास्तुकला शैली के स्रोत उत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटेड्रम चर्च है, जो 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न: वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत और चापाकार सिद्धांत में क्या अंतर है? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। चापाकार सिद्धांत: दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह रूप क्या कहलाता है? चापाकार रूप कहलाता है। फिर है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? मंदिरों का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित था, मंदिर का शिखर कहलाता है। यानी मंदिर के ऊपर जो हम निर्माण कार्य करवाते हैं और उसको ऊंचाई तक ले जाते हैं, वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। पित्रादुरा क्या है? उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने क्या कहलाते हैं? पित्रादुरा कहलाते हैं। एक मुगल चार बाग की कोई विशेषताएं बताइए खास। चार बाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। यह बाग दीवार से घिरे होते थे। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना हमें कैसे मिलती है? सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य जो छोटे देवता थे वो सहयोगियों, शासक के जो सहयोगी थे, अधीनस्थ थे, उनके देवी देवता होते थे। यह मंदिर शासक सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। दिल्ली में शाहजहां के दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है, दिल्ली में शाहजहां के द्वारा निर्मित दीवान खास के एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की 1631 में मृत्यु हो गई। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया, इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवान खास संगमरमर का बना अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्काशियां बनाई गई है। इसकी सुंदरता को देखते हुए दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मुगल दरबार से इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलता था। मुगल दरबार में निम्न बातों से हमें संकेत मिलता था कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह समान न्याय देता था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस
को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अर्पियस एक संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करता था, सभी सद्भाव से साथ रह सकेंगे। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध होता था। यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्राय समतल थे। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। फिर आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे या खाई खोदी जाती थी। उनके आवास ऊंचाई स्थल पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था।